नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग रीसेलिंग करते हैं और आपकी सीओडी हट जाती है तो आज की वीडियो में एक ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी कभी भी नहीं हटेगी। और वो किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी, क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं और उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीओडी किस तरीके से कैंसिल होती है, कैसे आपके में से हट जाती है। दोस्तों मोस्टली कहा जाता है रीसेलिंग ऐप्स के ही द्वारा कि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो हम आपकी सीओडी को हटा देते हैं। अब भाई बात करते हैं कि ऑर्डर कैंसिल क्यों होते हैं। इसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ऑर्डर सप्लायर की साइड से कैंसिल किया जा रहा है, दूसरा ऑर्डर कस्टमर की साइड से कैंसिल होता है। तो इसके दोनों के सिस्टम को भी समझते हैं। होता क्या है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट कहीं पर सेलिंग के लिए लगाया, एक प्रोडक्ट आपने लगाया, मान के चलो कोई ईयरफोन है वो आपने लगाया, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी ईयरफोन फेसबुक मार्केट प्लेस पर डाल दिया, उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस से बहुत सारे मैसेज आपको आ रहे हैं और बहुत सारे ऑर्डर भी आपको आ रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हो, उन ऑर्डर्स को सीधा जाके मीशो, शॉप 101, ग्लो रोड, जिसको भी आप यूज करो, जिसमें भी वो प्रोडक्ट डला हुआ है, वहां पे जाके आप ऑर्डर लगाते जा रहे हो। अब होगा क्या कि आपको पर डे 30 ऑर्डर 40 ऑर्डर आ गए, आप पर डे लगाते जा रहे हो और सभी के सभी ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पर लगते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि आप डेली ऑर्डर लगाते जा रहे हो, जो सप्लायर है, जो वो निक बैंड बना रहा है, जो वो ईयरफोन बना रहा है, जो आप सेल कर रहे हो, उसके पास जो स्टॉक है वो लिमिटेड स्टॉक है और आपने इतने ज्यादा ऑर्डर डाल दिए उसे कि अब वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा, आपके उन ऑर्डर्स को कैंसिल कर देगा। दूसरी चीज, वो आपके उन प्रोडक्ट की जगह कोई और प्रोडक्ट रख के कस्टमर तक पहुंचा देगा। अब भाई गलत प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा, रिटर्न करवाएगा, तो वो अपने आप कैंसिल हुआ। तो होता क्या है, यहां पे पहली गलती जो है वो सप्लायर की गलती है। सप्लायर की कैसे गलती है कि सप्लायर के पास जितना स्टॉक था भी नहीं, उससे ज्यादा उसने ऑर्डर ले लिए। दूसरी गलती ये थी कि ऑर्डर लेने के बाद भी उसने ऑर्डर कैंसिल नहीं किए, क्योंकि अगर वो अपनी साइड से ऑर्डर को कैंसिल करे तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो उसने दूसरा तरीका अपनाया कि जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है वो तो नहीं भेजा, उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट रख के भेज दिया। अब भाई क्या हुआ कि कुछ और प्रोडक्ट रख के भेजा तो वो कस्टमर को डिलीवर हुआ, तो अब रिटर्न कौन कर रहा है, वो कस्टमर रिटर्न कर रहा है। तो यानी कि यहां पे सप्लायर की गलती नहीं मानी जाएगी, उस कस्टमर की गलती मानी जाएगी। और उस कस्टमर को सेल किसने किया है, वो आपने सेल किया है। यानी कि आपने या तो ज्यादा रेट लेके सेल किया है या कुछ भी ऐसी गलती की है जिससे वो रिटर्न कर रहा है। हमेशा जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है वो हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा रिटर्न आ रहा है वो रीसेलर की गलती से आ रहा है, या तो रीसेलर हाई मार्जिन पे काम कर रहा है जिस वजह से रिटर्न आ रहा है, या रीसेलर जो प्रोडक्ट दिखा रहा है वो ऑर्डर नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर करके भेज रहा है, इस वजह से रिटर्न प्रोडक्ट ज़्यादा आ रही है। अब भाई इस वजह से कस्टमर रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती किसकी थी, सप्लायर की थी। सप्लायर पर जितना स्टॉक नहीं था फिर भी उसने ऑर्डर लिए, जो प्रोडक्ट भेजना था उसकी जगह गलत प्रोडक्ट भेजे। तो इसके बाद होता क्या है कि आपके ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं सप्लायर की मिस्टेक से और आपकी सीओडी हट जाती है। अब भाई हमें यह तो पता चल गया कि सीओडी इस तरीके से हटती है, लेकिन इसका क्या तरीका हो सकता है कि हमें बहुत सारे ऑर्डर आए, उन ऑर्डर को भी संभाल लें, दूसरी हमारी सीओडी भी कैंसिल ना हो। तो उसका मैं अब आपको आइडिया देता हूं। जैसे होता क्या है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट फेसबुक मार्केट प्लेस या कहीं पे भी डाला, आपको लग रहा है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, उसी प्रोडक्ट का फोटो डाउनलोड करना है और उसको मीशो में भी सर्च करना है, ग्लो रोड में भी सर्च करना है, शॉप्सी में भी सर्च करना है, शॉप 101 में भी सर्च करना है। यानी कि 4 से 5 रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी को डाउनलोड कर लीजिए और सभी में सर्च कर लीजिए, आपको सभी में वो प्रोडक्ट दिख जाएगा। और आपको क्या करना है कि जैसे मीशो में आप एक फोटो को सर्च करोगे तो बहुत सारे सप्लायर उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। अब मीशो में भी 5 सप्लायर मिल जाएंगे, ग्लो रोड में भी उसी प्रोडक्ट के 5 सप्लायर मिल जाएंगे, इसके अलावा अलग अलग एप्लीकेशन में 5-5 सप्लायर आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको फेसबुक मार्केट प्लेस से ऑर्डर आए तो एक ही सप्लायर को सारे ऑर्डर आपको नहीं देने। जैसे आपने मीशो में दिया तो पहला ऑर्डर आपको आया तो मीशो में एक सप्लायर को दिया, दूसरा आपको ऑर्डर आया तो मीशो ही के दूसरे सप्लायर को दो, उस पहले वाले को मत दो, अब दूसरे को दो, भले ही उसकी 1-2 रुपए रेट ऊपर या ज्यादा या कम हो, लेकिन दूसरे सप्लायर को दो। तीसरा आए तो तीसरे सप्लायर को दो, चौथा आए तो चौथे सप्लायर को दो, पांचवा आए तो पांचवें सप्लायर को दो। यानी कि एक दिन में एक ही ऑर्डर दो आप एक सप्लायर को। अब आपने मीशो के 5
5 सप्लायर को एक एक ऑर्डर 5 दे दिए। अब भाई आपको और ऑर्डर आ रहे हैं तो आप शॉप सी में दीजिए, उसके बाद और आ रही है तो आप ग्लो रोड में दीजिए, और आ रहे हैं तो शॉप 101 में दीजिए। यानी कि आपको यह याद रखना है कि एक ही एप्लीकेशन में एक ही सप्लायर को ज्यादा ऑर्डर नहीं देने। एक ही तरह के प्रोडक्ट के बहुत सारे सप्लायर होते हैं, हर सप्लायर को एक एक ऑर्डर दीजिए। उनकी रेट में भले ही 10-5 रुपए का अंतर हो, किसी पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, किसी पे कम मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग सप्लायर्स को ऑर्डर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप अलग अलग सप्लायर को ऑर्डर दोगे तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है वो मैं अब आपको समझाता हूं। दोस्तों होगा क्या, पहली कंडीशन में आप क्या कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट का आपको पर डे के 30 से 40 ऑर्डर आ रहे थे और आप एक ही सप्लायर को देते जा रहे थे। 10 दिन के अंदर आप 300-400 प्रोडक्ट के ऑर्डर एक ही सप्लायर को दे रहे हो जो वो संभाल नहीं पा रहा है। उसी जगह आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक प्रोडक्ट का ऑर्डर एक ही सप्लायर को दोगे तो अलग अलग सप्लायर के पास ऑर्डर जा रहे हैं, यानी कि आपको जितने ऑर्डर आ रहे हैं वो सभी ऑर्डर निकल रहे हैं। दूसरा, एक एक ही ऑर्डर दे रहे हो तो वो उस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करा देगा। 1-2 पीस हर किसी के पास डली रहती है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो माल है वो अलग अलग लोगों से आप भेजोगे। इसमें दूसरी चीज आपको यह भी बेनिफिट मिलेगा, जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाओगे तो आपको रेट में बहुत अंतर मिलेगा। जैसे एक जगह कम मिलेगी, कहीं ज्यादा मिलेगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो आपको एक ही प्रोडक्ट की रेट का एक अंदाजा हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को हम ज्यादा का सेल करते हैं, लेकिन उसे अलग अलग जगह जब सर्च करते हैं तो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट पर या इस एप्लीकेशन पर महंगा है, उसी जगह दूसरी पर सस्ता है, लेकिन हमें पहले नहीं पता था। जब आप उसी प्रोडक्ट की फोटो लेके अलग अलग जगह सर्च करते हैं तो रेट का भी आपको अंदाजा होता है, तो आपको इसका भी फायदा यहां पे मिल जाता है। दूसरा, ऑर्डर कैंसिलेशन कम हो जाता है, और तीसरा, गलत प्रोडक्ट भेजने के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस सप्लायर को आप दे रहे हो ऑर्डर, वो उसको पूरे दिन में एक ही ऑर्डर आपकी तरफ से मिला है, उसको वो गलत नहीं भेजेगा। उसको पता है कि एक ही प्रोडक्ट मिला है, उसको भी मैं गलत भेजूं तो दिक्कत हो जाएगी। उसी जगह आप उसे दिन में 30 ऑर्डर दे रहे हो तो उसमें से वो 10 ऑर्डर गलत भी भेज दे तो उसे ये सोच के अच्छा लगेगा कि 20 तो सही हैं, बाकी का 10 हैं, 10 गलत चले जाएंगे तो भी कोई फिक्र नहीं है उसको। तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए, आपकी सीओडी कभी भी नहीं हटेगी। क्या आपको इस चीज का पहले से पता था वो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट इन फ्यूचर आप लोगों को मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।